तो भाई और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। तो ये इस मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। ड्रिल बिट सोचने लगता है कि आखिर ये अलार्म बजाया किस। वो तुरंत उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वो देखता है कि वो उन सभी के ऊपर नजर रख रही थी और वह जियान को पल पल की खबर देती थी। ड्रिल बिट उसे कहता है कि आज रात के बारे में वो जियान को न बताए, क्योंकि उसने जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि उनमें से कोई भी काम खत्म होने तक उस बिल्डिंग के बाहर कदम नहीं रखेगा। हम देखते हैं कि तभी जी दूसरे कमरे से बाहर आता है। वो ली से कहता है तुम्हारे एक आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है और उन्हें इसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जियान तुरंत ही उनके कुछ पैसे काट लेता है और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता है। इसके बाद वो वेल्डर को पकड़ते हैं। वेल्डर अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन जियान का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि वो तो उसे और पैसे देने को तैयार था, लेकिन बदले में अब उसे वहाँ होने वाली हर एक काम की खबर देनी होगी, वो भी बिना किसी को बताए। अब जियान को किसी पर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा था। अगर उन लोगों से कुछ भी गलती होती तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसके बाद वो सभी दोबारा से अपनी खुदाई के काम में जुट जाते हैं। मानसिक भी हर पाइपलाइन के पास जाकर होल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इस बार वो गलती से उस पाइपलाइन के ऊपर था जिसके नीचे ड्रिल बिट खुदाई कर रहा था। उनकी ड्रिल लोहे की होने की वजह से मानसिक के मेटल डिटेक्टर में पकड़ी जाती है। वो तुरंत ही अपने लोगों को नीचे की और खुदाई करने को कहता है। वो रिसेप्शनिस्ट जब उन लोगों को ऐसा करते हुए देखती है तो वो उनको वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है। वो टनल के बाहर आ गए थे, लेकिन ड्रिल बिट को याद आता है कि वो एक लोहे का औजार अंदर ही भूल गया है। वो जैसे ही उसे उठाने जाता है, हम देखते हैं कि वो टनल में लीक हो रही गैस चपेट में आ जाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। चिप जब देखता है कि ड्रिल बिट अब तक वापस नहीं आया तो वो उसे बाहर निकाल कर लाता है और इस तरह वो एक बार फिर से पकड़े जाने से बाल बाल बचे है। उसकी वाइफ के पास जाने के लिए परमिशन मांगता है, क्योंकि आज उसकी वाइफ की सर्जरी थी और अगर उसने हॉस्पिटल वालों को पैसे नहीं दिए तो वो उसकी वाइफ का ऑपरेशन नहीं करेंगे। सब लोग उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसके बाहर जाते ही कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता और जीवन किसी को भी एक फूटी कोड़ी तक नहीं देता। जियो को अपने फोन पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज वेल्डर ने किया था और उसे पता चलता है कि वो लोग उसके वार्निंग के बाद भी उस बिल्डिंग से बाहर जा रहे थे। चिप मेन होल से होते हुए हॉस्पिटल में पहुंच गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी थी। चिप उसकी तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगता है और वो सभी उसे देख रहे थे। वो जब वापस लौट तो जियान के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उन पर बहुत गुस्सा था। हालांकि चिप ने अपनी वाइफ के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सब सच था, लेकिन फिर भी वो लोग उसे बहुत मारते हैं और जब ड्रिल बिट से ये सब देखा नहीं जाता तो वह उसे इस काम को करने से मना कर देता है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जीवन उसे उसकी माँ की फोटो दिखाता है और वो उसे कहता है कि अगर वो इस बिल्डिंग को छोड़कर बाहर गया तो उसके लोग उसकी माँ को मार देंगे। ड्रिल बिट हर जगह से फंस गया था, अब उसे मजबूरन काम करना पड़ेगा और अब जीवन की शर्त थी जब तक वो पाइपलाइन को ढूंढ नहीं लेता तब तक उनमें से कोई भी टनल के बाहर नहीं जाएगा। टनल में काम करते दौरान चिप बेहोश हो जाता है। उसे कैंसर था और उसे मेडिकल सपोर्ट की जरूरत थी। ड्रिल बिट उस टनल से बाहर जाने लगता है, लेकिन जीवन के लोग उन्हें बाहर नहीं जाने देते। उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था और उन लोगों में बहुत मारामारी होने लगती है। उन्हें पीट कर जब वो बाहर आते हैं तो जियान के लोग उनका बाहर ही इंतजार कर रहे थे और इस बार उनके हाथ में हथियार भी थे। ड्रिल बिट के पास कोई भी हथियार नहीं था, इसलिए वो गैस कटर को ही अपना हथियार बना लेता है और उन लोगों को उससे दूर रहने को कहता है कि अगर उसने उन्हें नहीं जाने दिया तो उनमें से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। चिप मुंह से बात करने की कोशिश कर रहा था पर जियान उसे गोली मार देता है। मानसिक बाहर ही खड़ा था। वो गोली की आवाज सुनकर तुरंत ही बिल्डिंग की ओर भागता है। पुलिस को आता देख वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और इस तरह उनमें से कोई भी पकड़ा नहीं जाता। ड्रिल बिट को उसकी मौत का बहुत दुख था, जो उसको उसके किए की सजा देना चाहता था। वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसकी माँ को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है और अब जीवन के लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वेल्डर भी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था, लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस उसके बारे में पूछते पूछते हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, इससे पहले कि वो पकड़ा जाता। हम देखते हैं कि ड्रिल बिट उसे हॉस्पिटल से भगा ले जाता है, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उन सभी को भी जेल जाना पड़ता। जीवन के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है और वो लोग उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो देखता है कि रिसेप्शनिस्ट जो उसके लिए काम करती थी वो भी अब ड्रिल बिट की तरफ हो गई थी। वो लोग उसका काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब उन्हें इस
काम के लिए $5 मिलियन चाहिए थे, क्योंकि अब पुलिस उनके पीछे थी और इतने पैसों से वो किसी भी देश में छुप कर रह सकते थे। जिन्नू को पुलिस की धमकी देता है, जिसके बाद जियोन उसकी शर्त मान लेता है। इसके बाद वह सभी पाइपलाइन में होल करने की तैयारी करते हैं। वो वेल्डर भी उनके प्लान का हिस्सा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह सीक्रेटली जियो को अंदर की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। ड्रिल बिट को उसके ऊपर थोड़ा शक होने लगता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वेल्डर जियान को उसके प्लान के बारे में बता रहा था। मानसिक उसके पास से ही गुजर रहा था। अगर वो वेल्डर को देख लेता तो उनका सारा प्लान चौपट हो जाता। वो मानसिक को अपने पीछे भगाता है और उससे पीछा छुड़ाते छुड़ाते वो एक बड़े से पत्थर पर जा गिरता है, जिससे उसे बहुत चोट लग जाती है। इसके बाद वह ड्रिलिंग करना शुरू करते हैं। रिसेप्शनिस्ट उस ऑयल कंपनी के प्रेशर सिस्टम में फेक अलार्म को एक्टिवेट कर दिया था, ताकि जांच करने पर उन्हें लगे कि उन्हीं के सिस्टम में कोई खराबी है और वो ऑयल की चोरी के दौरान ऑयल प्रेशर के अलार्म पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। दूसरी तरफ जियान के लोग पेट्रोल को टैंकरों में भरकर उनकी नीलामी करने के लिए एक मीटिंग में बैठा होता है और उनके बीच अरबों रुपए का लेन देन होता है। हम देखते हैं कि ड्रिल बिट जख्मी हालात में है। किसी तरह एक पाइपलाइन में होल कर देता है, लेकिन सिर्फ 3 मिनट में वो दूसरी पाइपलाइन में होल नहीं कर पाता। वो वेल्डर को उसका यह काम करने को कहता है, लेकिन वेल्डर को याद आता है उसने पिछली बार होल करने की कोशिश में पूरी पाइपलाइन ही ब्लास्ट कर दी थी, इसलिए वो ड्रिल करने से मना कर देता है। लेकिन ड्रिल बिट उसे थोड़ा हौसला देता है, जिसके बाद उसकी निगरानी में वो वेल्डर पाइप में सक्सेसफुली ड्रिल कर देता है। जब वो ऑयल को रिलीज करता है तो वो सीधा जी के पास जाकर पहुंचता है। उनको अब अपने काम के पैसे चाहिए थे, जिसके लिए जिन्नू को पैसे लेकर उनकी लोकेशन पर आने के लिए कहते हैं। ड्रिल बिट इस बार वेल्डर को जियान से बात करते हुए पकड़ लेता है। वो उसे कहता है, तुम उस आदमी के लिए कैसे काम कर सकते हो जिसने चीप को उनकी आंखों के सामने मारा। वो उसे बताता है कि चीप ने उसके बेटे के इलाज के लिए अपने हिस्से के पैसे तुम्हारे लिए छोड़ दिए थे। ये सब सुनकर वेल्डर रोने लगता है। उसे अब अपनी गलती का एहसास था, लेकिन अब उसने भरोसा खो दिया था, इसलिए वो उसके हाथ पैर बांध देते हैं। जब जियान उन्हें पैसे देता है तो हम देखते हैं कि उसने भी उन्हें धोखा दिया था। उसके लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और वो उसे पैसे भी नहीं देते। दूसरी तरफ उसके लोगों पर जी के लोग भी हमला करते हैं, पर वो खुद को किसी तरह बचा लेते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि वेल्डर के लोग जियान के लोगों पर हमला करते हैं और वो उन्हें मारकर जियान को बंदी बना लेते हैं। कुछ देर बाद वहाँ मानसिक भी आ जाता है। ड्रिल बिट ने उसे वहाँ पर बुलाया था क्योंकि वह जियान को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मानसिक उसे भी अरेस्ट करने की कोशिश करता है, पर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ड्रिल बिट को अब बस उन पैसे को लेकर वहाँ से भागना था, लेकिन वो जैसे ही अपने लोगों के पास पहुँचता है, हम देखते हैं कि उन्हें जीवन के लोगों ने पकड़ लिया था। उन सभी को उस पाइपलाइन से बांध देते हैं और जियान उसे अपने असली मास्टर प्लान के बारे में बताता है। दरअसल उसे ऑयल की चोरी करनी थी, लेकिन वो ये चाहता था कि चोरी के बाद किसी को भी इस चोरी का कोई भी सबूत न मिले। इन शॉर्ट जियान उस पूरी पाइपलाइन को बम से उड़ाना चाहता था और कोरिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व डिस्ट्रॉय हो जाता और पूरे कोरिया में ऑयल की शॉर्टेज हो जाती। अब क्योंकि जी ने पहले से ही बहुत सारे ऑयल को स्टोर करके रखा था, इसलिए मार्केट में उसके ऑयल की डिमांड बढ़ जाती और इसी डिमांड का फायदा उठाकर वो बहुत सारे पैसे कमा लेता। लेकिन अपने फायदे के लिए जियान इतना बड़ा ब्लास्ट करने वाला था कि उसे उस ऑयल रिजर्व के पास बसे शहर के सभी लोग मारे जाते, पर उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। वो तो उन लाखों मासूम लोगों का खून बहाने को तैयार था। ड्रिल बिट उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर वो लोग उन्हें वही मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। जीवन वहाँ से दूर चला जाता है ताकि वो धमाके की चपेट में ना आ सके। जीवन मैनेजर भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन किसी की भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ ड्रिल बिट खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और रस्सी को जला देते हैं और बम को फटने से पहले उसे पाइपलाइन से दूर ले जाता है। जीवन उस बम को ब्लास्ट करने के लिए बटन को प्रेस करता है। ड्रिल बिट तुरंत ही पानी में कूद जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और पाइपलाइन को कुछ भी नहीं होता। जीवन जब देखता है कि पाइपलाइन में ब्लास्ट नहीं हुआ तो उसे बहुत हैरानी होती है। दरअसल ये ड्रिल बिट की सोची समझी चाल थी। उन लोगों ने उसके ट्रैक्टर्स में ऑयल की जगह पानी भर दिया था और जीवन को इसके बारे में पता भी नहीं चला कि जी जिस चीज को करोड़ों के दाम पर बेचने वाला है वो बस महज पानी है। ड्रिल बिट अपने लोगों के पास आता है क्योंकि जीवन के पास वो 5 मिलियन रुपए थे, लेकिन जब वो सभी बाहर निकलते हैं तो जीवन के लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। उसके लोग उन पर हमला
हमला करते हैं। और क्योंकि अब बात उन लोगों की जान पर बनी थी, इसलिए वो लोग भी पीछे नहीं हटते और उन लोगों पर हमला करते हैं। आखिर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। तो ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।